आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भगवान श्री राम के वनवासी स्वरूप की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा पिछले 5 महीनों से तैयार रखी है। यह प्रतिमा छत्तीसगढ़ के श्री राम वन गमन पथ के लिए चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में लगनी थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा भुगतान न होने के कारण अब यह प्रतिमा वहीं अटकी हुई है। अब इसे छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के मुरैना के इंती पर्वत शनिधाम में स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। चलिए दिखाते हैं हमारे संवाददाता मोनू राठौर की इस खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार श्री राम वन गमन पथ को भव्य रूप देने में लगी है। इसी सिलसिले में भगवान श्री राम के वनवासी स्वरूप की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का ऑर्डर दिया गया है। ग्वालियर के राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा को यह प्रतिमा बनाने का काम सौंपा गया। ग्वालियर स्थित सेंट स्टोन आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर पर प्रतिमा तैयार भी कर ली गई। चंदखुरी स्थित कौशल्या मंदिर में इसे स्थापित किया जाना है, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। 5 महीने बीत गए, प्रतिमा तैयार है लेकिन भुगतान नहीं हुआ। मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा का दावा है कि छत्तीसगढ़ के ठेकेदार ने सिर्फ 10 लाख रुपए एडवांस दिए, जबकि करीब 70 लाख रुपए अब भी बकाया है। ठेकेदार की ओर से रकम न मिलने के कारण यह प्रतिमा ग्वालियर में ही अटकी। ऐसे में अब मूर्तिकार ने निर्णय लिया है कि प्रतिमा को मुरैना जिले के इंती पर्वत शनिधाम में स्थापित किया जाए, जहां मंदिर प्रबंधन ने इसे लगाने की सहमति दे दी। गौर करने वाली बात यह है कि भगवान श्री राम की इस भव्य प्रतिमा को कई महीनों की मेहनत और करोड़ों की लागत से तैयार किया गया, लेकिन भुगतान पर खींचतान ने इसे न सिर्फ रोक दिया बल्कि अब इसका स्थान भी बदल गया। अब देखने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार या ठेकेदार इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और क्या प्रतिमा को उसके पहले तय किए गए स्थान पर ले जाने की कोई कोशिश होती है या नहीं। ये मूर्ति रायपुर छत्तीसगढ़ में जो चंद्रखुरी माता चंद्रखुरी जी का मंदिर है वहाँ ये स्थापित होनी थी और ये 2024 में जो ऑर्डर हमें दिया गया था 2025 के शुरुआत में लगनी थी। इस मूर्ति का जो भी अधिकारी लोग जजिंग कर गए हैं, इस मूर्ति को पास भी कर गए हैं। उसके बाद हमें 15 दिन का समय दिया था। जून में लोग आए थे, वो टीम आई थी जो पर्यटक विभाग की और जो ठेकेदार है वो साथ में ही आया था। तो जब मूर्ति पे ओके फाइनल हो गया था ये, तो उसके बाद हम पेमेंट के लिए उनसे बोल रहे हैं तो 6 महीने उसमें निकाल दिए, उन्होंने पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं वो। इस कारण हम ये मूर्ति चंद्रखुरी की जगह अब ये शनिधाम में लगा रहे हैं। पेमेंट की तो बात है, उसके बाद कोई डेट भी नहीं दे रहे हैं अभी, मतलब गुमराह कर रहे हैं। अभी वो मूर्ति हट नहीं पा रही है, जिस मूर्ति पे विवाद है इनका पहले से, मूर्ति हटा के ये मूर्ति लगानी है। तो जब वही मूर्ति अभी नहीं हट पा रही तो ये मूर्ति कब लगेगी फिर। तो गोलमाल बात के चक्कर में हमने ये मूर्ति शनिचरा में लगाने का प्लान कर लिया है पूरा। इस 80 लाख रुपए का खर्चा आया है इसमें। जो जितने शिल्पकार हैं सभी शिल्पकारों का पैसा रुका हुआ है इसमें, और मान लीजिए 10 से 12 महीने में हमने ये मूर्ति तैयार की है। अब क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं कि पेमेंट को लेके हम चाहते थे, जो उनसे 6 महीने से लगातार हम बात कर रहे हैं, संपर्क में हैं उनके, पर वो पेमेंट को लेके ढील बरत रहे हैं और बहुत ज़्यादा ढील बरतना, फ़ोन उठाना बंद कर दिया उनने हमारा। तो इसलिए हम ये मूर्ति अब शनिधाम पे लगाने जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्डर हमारे पास पहले से ऑर्डर है। तो हम ये मूर्ति वहाँ लगाएंगे ताकि हमारी जगह पे काम करने हमें दिक्कत भी हो रही है। आप देख रहे हैं पूरी जगह घिरी हुई है मूर्ति से, तो हमारे और भी काम प्रभावित हो रहे हैं इससे। तो यह थी ग्वालियर में अटकी भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा की पूरी कहानी, जो छत्तीसगढ़ जाने वाली थी अब मध्य प्रदेश में ही स्थापित होने जा रही। हम इस खबर पर लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।